हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और हमें प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है वो पढ़ा रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं हमारे आगे के सवाल। तो सवाल दिया गया है दोस्तों, एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेच देता तो 10% अतिरिक्त लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा सवाल है। आप जरा ध्यान से समझना। इस सवाल को करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया गया है दोस्तों, किसी वस्तु को 20% लाभ के ऊपर बेचता है। तो दोस्तों, हम परसेंटेज को लेकर चलेंगे। क्या दिया गया है, 20% लाभ। तो दोस्तों, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/5। यानी 5 में उसने खरीदा और 1 रुपये का लाभ हुआ तो कितने में बेचा दोस्तों, 6 में। यानी 5 है उसका सीपी और 6 हो गया उसका, 1 रुपये ज़्यादा में बेचता है। 6 क्या हो गया उसका एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एग्जैक्ट सीपी और एसपी नहीं है, तो हम इसको मान लेते हैं। सीपी को 5x और एसपी को 6x। एक बार थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, मतलब 5x में खरीदी और 6x में क्या कर दी, बेच दी। ठीक है दोस्तों, तो आगे क्या कहता है कि अगर उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेच देता तो उसे 10% का एक्स्ट्रा लाभ होता। एक्स्ट्रा क्या मिलता, प्रॉफिट मिलता दोस्तों। ठीक है, अगर 600 रुपये कम में खरीदता, अभी वो खरीदता है 5x में, और कितने रुपए कम में, 600 में। और 400 रुपये कम में बेचता, अभी वो बेचता है दोस्तों 6x में, और 400 रुपये कम में बेचेगा तो घटा 400। आप ये टर्म समझ पाए होंगे। तो आगे कहता है कि 10% एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता, और अभी उसको मिलता है 20% का। अगर वो ऐसा करता तो उसको 10% का एक्स्ट्रा मिलता। तो दोस्तों, 10% का एक्स्ट्रा मिलेगा तो 20% तो पहले ही मिलता था उसको, प्लस 10% और मिलेगा तो टोटल कितना होगा, 30%। और 30% की दोस्तों वैल्यू होगी हमारी फ्रैक्शन 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यानी कि पहले उसको 10 मिलता था, अब 3 और ज़्यादा मिलेगा तो कितना मिलेगा दोस्तों, 13। 13 मिलेगा। तो यहाँ पर पहले कितना मिलता था उसको, पहले मिलता था उसको 10 और बाद में हुआ 13। हम इस टर्म को ऐसे लिखेंगे कि 20% लाभ पहले मिलता था, 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा अगर वो 600 रुपये कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेच देता। तो 30% होगा टोटल, तो 30 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 30/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यानी पहले 10 का होता था, अब 3 रुपये ज़्यादा का होगा तो कितने का होगा, 13 का। तो पहले 10 का और अब होता है दोस्तों 13। हम 10/13 इसको ऐसे ही इक्वल करके लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ऐसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। करेंगे तो क्या होगा, 13×5 = 65, एक्स माइनस 7800 इक्वल टू 10×6 = 60x माइनस 4000। तो दोस्तों, एक्स वाले टर्म में एक साइड करेंगे। अगर 65x इस साइड है, 60x की इस साइड लेकर आएंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 5x इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। और ये 7800 इस साइड आएगा तो ये माइनस का है तो प्लस में हो जाएगा। और 7800 में से 4000 लेस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 3800। तो दोस्तों, आप देखो ध्यान से, हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, क्रय मूल्य चाहिए था, हमारा कॉस्ट प्राइस। और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना माना था हमने, 5x। और हमने 5x की वैल्यू चाहिए, तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 3800। तो हमारा 3800 क्या आ गया, डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्रय मूल्य आया है 3800, यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगर हमारा 5x की बजाय 1x आता,
मान लो अगर अकेला x आता तो उसको 5 से गुणा करते तभी आता। ठीक है, अगर कुछ और आता तो पहले हम 1 की वैल्यू निकालते फिर इससे गुणा करते तभी आता। अभी हमारा डायरेक्ट 5x आ गया और हमें 5x की ही वैल्यू चाहिए थी तो हमारा आया 3800। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ पाए होंगे। तो चलिए एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ इसी सवाल को करने का। तो दोस्तों यह सवाल करने का एक और तरीका मैं बताता हूँ आपको, वो भी एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का है। तो 20% प्रॉफिट के ऊपर वो बेचता है, तो 20% का मतलब 1/5। ठीक है, मतलब 5 में वो खरीदा और 1 रुपये ज़्यादा में बेचा, तो SP कितना हो गया उसका 6। 1 रुपये ज़्यादा में बेचता है, 1 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 और यहाँ पर लिखेंगे 6। ठीक है, क्योंकि ये तो है CP और ये SP। और वो बेचता है, अगर 600 रुपये कम में खरीदा होता यहाँ पर लिखेंगे और 400 रुपये कम में बेच देता, तो खरीदना मतलब कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस। 400 रुपये कम में बेच देता तो उसको 10% का एक्स्ट्रा लाभ होता। यानी पहले 20% होता था, अब 10% एक्स्ट्रा होगा तो कितना होगा टोटल 30%। तो पहले मतलब 100 ही था क्रय मूल्य तो खरीदा था और प्रॉफिट कितना कमाया उसने 130, क्योंकि शिप पे तो 100 ही था। कुल अपने आप में कोई भी संख्या कितनी होती है 100 होती है, उसको 30% का लाभ मिला तो कितना होगा 130। लाभ पर हम जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब एक तरफ से ये रेशियो ही है तो इसको 10 से 10 कैंसिल कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों की और इन दोनों की, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके गुणा करके घटा देना है। जैसे 13 पंजा 65 और 10 छः की 60, इन दोनों का अंतर कितना आया दोस्तों, कितना आया 5। इनका अंतर आया 5। हमें अंतर देखना है, कोई प्लस माइनस नहीं देखना। इसी तरह से इनका ये होगा हमारा कितना 4000। 400 की 10 से गुणा करेंगे तो 4000 घटा और इसकी गुणा करेंगे तो 7800। इनका अंतर आया दोस्तों कितना 3800। ठीक है दोस्तों, इनका अंतर आया 3800। अब ऐसे क्या करना है, इन दोनों के अंतर को बराबर रख देना है। तो 5 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आई 3800। ठीक है दोस्तों, वही हमारा आ गया। हमने CP 5 माना था, SP 6 माना था। 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी हमें, कितना आया 3800। पहले सवाल में भी हमारा कितना आया था 3800 ही आया था। चलिए फिर से बता देता हूँ इस सवाल को। 20% के ऊपर लाभ होता है 1/5, तो SP कितना होगा 6। 5 और 6 यहाँ पर CP यहाँ पर SP। 600 रुपये कम में खरीदता, 400 रुपये कम में बेचता, 10% का एक्स्ट्रा लाभ होता, तो कितना होगा टोटल 30%। तो 100 की कोई वस्तु थी, 30% लाभ के ऊपर 130, 0 से 0 कैंसिल, 13 पंजा 65 और 10 छः 60। अंतर कितना होगा दोनों का 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। और 4000 माइनस 78 से दोनों का अंतर कितना होगा 3800 और दोनों को बराबर लिख देंगे, तो यही हमारा क्या होगा CP क्रय मूल्य। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीकों आपको पसंद आए होंगे। आप किसी भी एक तरीके से सवाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों एक इसी तरह का सवाल दिया गया है। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेच देता तो 5% का अतिरिक्त लाभ मिलता। तो क्रय मूल्य बताओ। बिल्कुल वैसा ही सवाल है दोस्तों, और मैंने जो आपको पहले तरीका बताया था वही तरीका इसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि दूसरे तरीके में आप थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हैं। इसलिए आप पहले वाला तरीका ही इस्तेमाल करना। एग्जाम में आप अगर दूसरे तरीके की प्रैक्टिस करते हो, जैसा मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, सेम वही पैटर्न से हम पूरा जो एज का जो टॉपिक है, आयु वर्ग का जो टॉपिक है वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ठीक है दोस्तों, हम इस सवाल की शुरुआत करते हैं। 25% लाभ के ऊपर बेचता है, तो 25% का मतलब हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। ठीक है दोस्तों, और वो क्यों होती है मैं आपको बता देता हूँ। 25% दिया हुआ है तो बटे में 100 करेंगे, काटेंगे तो 1/4, इसलिए फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये 4 तो हमारा क्या है CP, 1 रुपये का उसको प्रॉफिट होता है। तो SP कितना हो गया उसका 5 और CP कितना हो गया 4। ठीक है दोस्तों,
अब हम वैसे ही करते हैं, इन दोनों को x लगा देते हैं, इसको 5x मान लेते हैं, इसको 4x। ठीक है, क्योंकि वो 4x में खरीदता है और 5x में बेच देता है। और आगे वो क्या कहता है दोस्तों, अगर उसने 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में ही बेच देता, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सीपी कितना है 4x, 900 रुपये कम में वो खरीदता है, और एस पी इक्वल टू 5x, और 900 रुपये कम में ही क्या है बेच देता है, तो उसको 5% का अतिरिक्त लाभ मिलता। तो अभी उसको कितना मिलता है दोस्तों, अभी उसको मिलता है 25% का, जो क्वेश्चन में दिया गया है 25% मिलता है। अगर उसको 5% और मिलेगा तो टोटल मिलेगा उसको 30%। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी 30/100, यानी 10 का मिलता था, अब कितने का मिलेगा 13 का। ठीक है, तो हम वही वही पैटर्न करते हैं, पहले 10 का मिलता था और अब 13 का। ठीक है दोस्तों, 10/13 ये हमारा पिछले सवाल में आया था और अब भी इतना ही आया है। तो अब क्या करते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 13 चौके 52x माइनस 13 में 117 के आगे 2 जीरो आएंगे, इक्वल टू 10×5 50x माइनस 9000। तो दोस्तों x वाले टर्म एक साइड करेंगे तो ये हमारा आएगा इस साइड, माइनस का होगा तो कितना बचेगा 2x, इक्वल टू ये इस साइड जाएगा प्लस का, और इसमें से 9000 लेस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना 2700। तो अब देखना दोस्तों, हमारी आई 2x की वैल्यू कितनी 2700, और हमें चाहिए किसकी दोस्तों 4x की, क्रैमले चाहिए हमें तो, और क्रैमले है 4x। अगर 2x 2700 है तो 4x करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5400 क्रय मूल्य। अगर 2x 2700 है तो 4x कितना होगा 5400, इसको भी 2 से गुणा करने पड़ेंगे, सीधी सी बात है दोस्तों। आप जैसा भी अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों सवाल आपको पसंद आए होंगे और समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगले टाइप शुरुआत करते हैं अब अगले सवाल की। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल एक बहुत ही आसान सवाल है और हम उसकी शुरुआत करते हैं। दिया गया है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1200 रुपये में बेचने की बजाय 1125 रुपये में बेचता है, तो उसे 5% अधिक हानि होती है। तो बताओ वस्तु की कीमत कितनी है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो दोस्तों क्या कहता है कि 1200 रुपये में बेचने की बजाय वो 1125 रुपये में बेचता है। अगर 1200 में बेचता था पहले तो, और अब बेचता है 1125 रुपये में, मतलब कम में बेचता है। तो कम में बेचेगा तो उसको क्या होगी दोस्तों, हानि होगी, ज़्यादा ही होगी। ठीक है दोस्तों, तो मतलब शुरुआत करते हैं। वो पहले 1200 में बेचता था और अब बेच रहा है 1125 में। कितने रुपए कम में बेच रहा है दोस्तों वो, इसमें से लेस करेंगे तो हमारा आएगा 75, और उसे 5% अधिक हानि होती है, तो इसको हानि हुई 75 रुपये की। और क्वेश्चन के हिसाब से 5% की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 75, 1% की हम निकालेंगे 75/5, और हमें चाहिए वस्तु की कीमत, और कीमत होती है दोस्तों कितनी 100, तो गुणा में करेंगे 100% के लिए, यहाँ से काटेंगे तो 15, तो हमारा आएगा कितना आंसर 1500 रुपये। मतलब उसको पहले भी हानि होती थी और अब भी हानि ही हो रही है, क्योंकि पहले 1200 में बेचता था और 1500 में खरीदती थी तो हानि होगी, और अब 1125 में बेच रहा है तो 1500 में खरीदती और भी ज़्यादा हानि होगी, तो 5% अधिक हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो उसका कितना है सीपी 1500 रुपये। बहुत ही आसान सवाल था। तो दोस्तों एक अगला सवाल है जो बिल्कुल इसी तरह का है। किसी वस्तु को 3100 रुपये में बेचने की बजाय 3200 रुपये में बेचने पर 5% लाभ अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। पिछले साल में दोस्तों हानि हो रही थी, अब की बार लाभ दिया गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। 3100 में वो पहले बेचता था। ठीक है दोस्तों, पहले कितने में बेचता था वो 3100 में, और अब बेच रहा है वो कितने में 3200 में, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा तो उसको लाभ ही होगा। और कितने का हुआ, इसमें से लेस करेंगे, उसको हुआ 100 रुपये का लाभ अब। और क्वेश्चन में 100 यूनिट की वैल्यू दी गई है दोस्तों, 5 यूनिट की वैल्यू 5% की वैल्यू दी गई है 100, क्योंकि 5% अधिक लाभ होता है और 100 रुपया वो अधिक कमाता है।
तो 5% इक्वल टू 100 है। 1% इक्वल टू 100/5 और हमें वैल्यू चाहिए 100% की। ये कटेगा 20 से, तो आंसर आया हमारा 2000 रुपये। यह आएगा शिप फी, क्रय मूल्य। तो ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे आज के सवाल छोटे छोटे, और उम्मीद करता हूँ आपको सवाल समझ में आए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल थे। अगर आपको सवाल समझ में आए, वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।